दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो छोटी छोटी मछलियां खाकर अपना पेट भरता है। एक ऐसा पक्षी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जिंदगी चलाता है। एक ऐसा जानवर जो शिकारी को देखकर दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। कई बार मछलियां खाने वाला बगुला मगरमच्छ के बच्चों को खाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर आपको इस हकीकत का वीडियो देखना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपने एक भैंस को शेर का शिकार बनते हुए तो कई बार देखा होगा। अगर एक भैंस गलती से शेरों के चंगुल में आ जाती है तो फिर उस बेचारी की जान को कोई नहीं बचा सकता। एक शेर से भैंस का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, ऐसा हम आपको लगता है। मगर दोस्तों, शायद आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी। दोस्तों, आप इस क्लिप में जो देखेंगे वो पिछले सारे नियमों को तोड़ देगा। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक शेर भैंसों के बीच में फंस गया है। अब आगे जो उसके साथ होगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये वही भैंस है जिसको अक्सर शेर खा जाते हैं, मगर आज जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होते हैं, ये तो फिर भी भारी भरकम भैंसे हैं। आज भैंसों को तो मानो बदला लेने का मौका मिल गया था। आज उनके पास उनका पूरा परिवार था। वो अकेले किसी शेर के चंगुल में नहीं फंसे थे, बल्कि एक शेर उनके चंगुल में फंस गया था। सभी भाइयों ने मिलकर उस शेर को अपने सींग की मदद से इतनी बार पटका कि उसकी जान चली गई। उसके बाद उस शेर को नदी के किनारे ले जाया गया और वहां उन भैंसों ने उसे मरा हुआ छोड़ दिया। दोस्तों, इस बात से मुझे एक कहावत याद आ गई, शिकारी जो शिकार करने निकला था खुद ही शिकार बन गया। दोस्तों, अब इस दूसरी क्लिप में हम आपको ऑटर्स वर्सेस कैमन का जलवा दिखाएंगे। ऑटर्स एक रेंगने वाला जानवर है जो जमीन पर पानी दोनों में रहता है। इस जानवर को देखकर आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी ताकत होगी? दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। दोस्तों, एक मगरमच्छ की प्रजाति जिसका नाम गेम है, जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, उसकी ताकत का अंदाजा आप पहले से ही लगा चुके होंगे। मगर आज आपका नजरिया बदलने वाला है। दोस्तों, ऑटर्स का एक परिवार पानी में तैर रहा था और वहीं एक खतरनाक मगरमच्छ सामने आ गया। मगरमच्छ के पास उतनी ताकत है कि वो आपके पूरे परिवार से निपट सकता है। ऐसे में उन ऑटर्स को डरकर भाग जाना चाहिए, मगर यहाँ कुछ और ही हुआ। ऑटर्स वहां से भागे नहीं, बल्कि उस मगरमच्छ से लड़ते रहे और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसे भगा दिया। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। अब ये मगरमच्छ इनकी इन हरकतों से इतना आदी हो गया है कि अब ये उनके साथ रहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस ग्रुप में आप देखिए दोस्तों, ये ऑटर्स इस मगरमच्छ को चिढ़ा रहे हैं, उसके आसपास खेल रहे हैं, मगर इस मगरमच्छ की इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें छू भी सके। चुपचाप इनके आगे खड़ा रहता है और इनकी सारी हरकतों को झेलता रहता है। दोस्तों, आप एक जिराफ के बारे में क्या क्या जानते हैं? सबसे पहला तो ये कि वो एक लंबी गर्दन वाला जानवर है, जिसके पैर भी बहुत लंबे होते हैं। उसके शरीर पर सफेद और भूरे रंग का निशान होता है, जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, और ये पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। बस इतना ही ना? दोस्तों, आज के इस क्लिप को देखने के बाद आप इस डिस्क्रिप्शन में एक और चीज ऐड करने वाले हैं, और वो ये कि ये एक बहुत ही ताकतवर और हिम्मतवर जानवर होता है। दोस्तों, हमेशा से शेरों के सामने मासूम बनकर रहने वाले इन जानवरों को कभी कभी मासूमियत का पर्दा हटाकर हिम्मत का साथ लेना पड़ता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे शेरों का एक झुंड इस जिराफ पर हमला कर रहा है। मगर दोस्तों, ये जिराफ सिर्फ अपनी लंबी टांगों की मदद से सभी को एक एक झटके में यूं दूर फेंक देता है। ये जिराफ सिर्फ अपनी लंबी टांग का इस्तेमाल करता है और एक बार में एक शेर को गिरा डालता है। दोस्तों, जब भी किसी जिराफ को कोई शेर हमला करने के लिए दौड़ाता है तो वो उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि जिराफ के पास लंबी टांगे होती हैं और ये एक बार में शेर के 10 कदम के बराबर की छलांग लगाता है। मगर फिर भी शेर अपनी ताकत से उसे पछाड़ देता है और उसे खा जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर अंत में सब कुछ भला हुआ। जिराफ भागता गया और जैसे ही उसके सामने शेर आया, ये उसे अपनी टांग से फेंककर आगे बढ़ गया। शायद इस जिराफ को अपनी ताकत का अंदाजा पहले नहीं था। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। जिराफ की ताकत का अंदाजा लगाना तो तब मुश्किल हो जाता है जब ये अपनी पीठ पर और अपनी 2 टांगों पर शेर को लेकर घसीटता हुआ आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये शेर जिराफ की गर्दन पर चढ़कर उसका खून चूस रहे हैं और 2 शेर नीचे से उस पर हमला किए हुए हैं। मगर ये हिम्मत न हारते हुए तीनों को एक साथ संभाल रहा है।
दोस्तों इसके बाद किसी तरह से ये उनको हटाने में कामयाब हो जाता है और सिर्फ अपनी एक टांग की झटक से उनको डरा कर भगा देता है, मानो कि कह रहा हो कि मेरे से पंगा तो मत ही लेना। दोस्तों अब हम आपको आगे जो बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आप कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो देखकर आपको यकीन करना पड़ेगा। आखिर क्या है इस वीडियो में, हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों अब आपको एक बगुला और एलिगेटर की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एलिगेटर पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है और इनके आगे इन बगुलों की क्या औकात। मगर एक मिनट, ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक बगुला मगरमच्छ एलिगेटर के बच्चे को खा रहा है। दोस्तों एक बगुला अक्सर छोटी छोटी चिकनी मछलियों को ही खाता देखा गया है, क्योंकि मछलियों की चमड़ी चिकनी होती है और उसे निगलना बहुत ही आसान होता है। मगर इस बगुले ने तो कमाल ही कर दिया। मगरमच्छ के छोटे बच्चे को खाना इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसकी माँ भी इसके आसपास ही घूम रही है। मगर ये बिना किसी डर के इस बच्चे को खाई जा रहा है। इसकी चमड़ी बहुत ही खुरदरी होती है, इसीलिए इसे निगलने में इस बगुले को बहुत मुश्किल हो रही है। मगर ये क्या, इसने तो उस बच्चे को किसी तरह से पूरा निगल लिया और उसकी माँ ने अब तक उस पर हमला भी नहीं किया। बच्चे को खाकर वो बगुला वहां से रफा दफा भी हो गया। दोस्तों अगली कहानी है एक बिच्छू और चींटी की। दोस्तों एक चींटी के काटने से ज्यादा क्या होता है, हमारी स्किन पर सूजन आ जाती है, खुजली होती है और थोड़ा सा चुभता है। मगर एक बिच्छू के काटने से मौत भी हो सकती है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बिच्छू के मुकाबले में चींटी क्या ही चीज है। मगर दोस्तों इस क्लिप में आप जो देखेंगे शायद उसके बाद आप चींटी को कोई छोटी चीज नहीं समझेंगे। दोस्तों चींटियों के एक समूह के सामने एक बिच्छू आ जाता है। अब चींटी इतनी सी साइज की होती है तो इस बिच्छू के आगे इसकी कोई चलने वाली नहीं। मगर इससे पहले कि बिच्छू चींटी का शिकार करता, उन चींटियों ने जबरदस्त एकता दिखाई और बिच्छू को ही अपना शिकार बना लिया। दोस्तों सभी चींटियां मिलकर उस बिच्छू पर लिपट गईं और उसे तब तक चूसती रहीं जब तक कि वो बेजान नहीं हो गया। चींटियां उस पर इस तरह से हावी हो गईं कि अब बिच्छू खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अंत में उस बिच्छू ने खुद को चींटियों के हवाले कर दिया और सभी चींटियां मिलकर उस बिच्छू को अपने बिल तक ले गईं। बिच्छू की जान चली गई, मगर चींटियों के लिए उस दिन सबसे खतरनाक और जबरदस्त भोजन बन गया। कुत्ते और भालू की लड़ाई। ये दुनिया कुत्ते की वफादारी की मिसाल देते नहीं थकती। ऐसा क्यों, ये तो आप भी अच्छे से जानते होंगे। हालांकि आधी दुनिया कुत्ते को गाली का रूप भी समझती है। मगर आज के इस क्लिप को देखने के बाद आप कुत्ते को किसी कायरता की मिसाल बनाकर गाली का रूप नहीं देंगे। कहते हैं कि वफादारी में बड़ी ताकत होती है। वफा के नाम पर कोई भी अपनी जान दे सकता है। जय और वीरू की वफादारी तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों आपके घर में पाले गए कुत्ते, सड़क किनारे चलने वाले कुत्ते और जंगल में रहने वाले कुत्तों में बड़ा फर्क होता है। घर में रहने वाले कुत्ते शिकार नहीं कर सकते, ये खूंखार जानवरों को नहीं देखते हैं और उनसे लड़ना भी नहीं जानते। मगर जब बात वफादारी की होती है तो फिर भी सब कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि इस घर में एक भालू घुस आया है। भालू जो कि किसी भी इंसान की जान ले सकता है। उस घर में कोई भी नहीं दिख रहा, मगर एक घर का कुत्ता जरूर दिख रहा है जो पीछे से उस भालू को देख रहा है। दोस्तों इस कुत्ते को इतना समझ आ गया क्योंकि ये अब उसके मालिक के लिए खतरे का प्रतीक है। बिना सोचे समझे कुत्ता भालू की ओर दौड़ लगाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अब वो भालू कुत्ते के खतरनाक रूप को देखकर डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। हालांकि एक भालू में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी कुत्ते को 1 मिनट में उठाकर पटक दे। मगर आज उस कुत्ते के भयानक रूप को देखकर वो बिना सोचे समझे वहां से निकल लेता है। दोस्तों प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसमें कमजोर जानवर ताकतवर जानवरों से मार खा जाते हैं, मगर उसी प्रकृति ने उन जानवरों को ऐसी काबिलियत दी है कि वो खुद को बचाकर हजारों सालों से वास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप उन कमजोर समझने वाले जानवरों की असली ताकत को देखकर हैरान रह गए होंगे, मगर दोस्तों यही सच है। जंगलों के बीच या फिर दुनिया के किसी कोने में कौन सा जानवर किसे पछाड़ दे, ये उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी हिम्मत डिसाइड करती है। दोस्तों इसमें बताए गए जानवरों के किन कारनामों ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।